बाबा रामदेव का अनशन भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण अभ्यास रहा है। यह अनशन भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ था, जो जनता में एक नई जागरूकता लाने का प्रयास कर रहा था। हालांकि इस आंदोलन को दबाने और खत्म करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कई रणनीतियां बनाई। इनमें से एक प्रमुख रणनीति कपिल सिब्बल की चाल थी, जिसे उन्होंने बाबा रामदेव को भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल किया। जब बाबा रामदेव दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने अनशन के दौरान लाखों समर्थकों के साथ बैठे थे, तब सरकार ने उन्हें मनाने के लिए एक नया तरीका अपनाया। कपिल सिब्बल ने बाबा रामदेव को एक प्रस्ताव दिया, जिसमें कहा गया कि सरकार उनकी कई मांगों को मानने के लिए तैयार है, बशर्ते पत्र पर हस्ताक्षर करे। लेकिन बाबा रामदेव ने इस चाल को तुरंत भांप लिया और खुद हस्ताक्षर न करके अपने शिष्य बालकृष्ण से उस पत्र पर हस्ताक्षर करवाने के लिए अनुरोध किया। बालकृष्ण ने पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और यहीं से सरकार और मीडिया ने इस पूरे मामले को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की। मीडिया में यह बात तेजी से फैल गई कि बाबा रामदेव ने अपनी मांगों को मानते हुए अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया है और यह एक तयशुदा खेल था कि वे अनशन किस दिन समाप्त करेंगे। यह कांग्रेस की एक खतरनाक चाल थी, जिसे उन्होंने बाबा रामदेव के खिलाफ खेला था। मीडिया में इस पूरे घटनाक्रम को ऐसे दिखाया गया कि मानो जैसे बाबा रामदेव की हार हो गई हो और कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली हो। लेकिन इस पूरे चालबाजी के बीच एक गलती हो गई, जिसने कांग्रेस के पूरे खेल को उलट दिया। रात के समय पी चिदम्बरम के आदेश पर पुलिस ने रामलीला मैदान पर अनशन कर रहे समर्थकों और बाबा रामदेव पर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी बेरहमी से पीटा गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि बाबा रामदेव को महिलाओं के कपड़े सलवार सूट पहनकर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये लाठीचार्ज न केवल कड़ा कदम था, बल्कि कांग्रेस सरकार के लिए भारी भी साबित हुआ। पी चिदम्बरम की इस कार्रवाई ने पूरे आंदोलन को एक नई दिशा दे दी और जनता के बीच गुस्से की लहर पैदा कर दी। सरकार के खिलाफ जनता का समर्थन और तेज हो गया। यह पूरी घटना कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक नुकसान बनकर उभरी। यही कारण था कि उसके बाद के इलेक्शन में कांग्रेस कभी दिल्ली से नहीं जीत पाई। लाठीचार्ज के बाद देश भर में जनता का गुस्सा और बढ़ गया। सरकार की इस कार्रवाई को चारों ओर आलोचना होने लगी। बाबा रामदेव के समर्थकों ने इसे लोकतंत्र पर आघात बताया। देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उनका संघर्ष अब और भी प्रबल होगा और वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि देश से भ्रष्टाचार और काले धन का अंत नहीं हो जाता। कपिल सिब्बल की चाल और पी चिदम्बरम की गलती ने कांग्रेस सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने साबित किया कि चाहे कितने भी चालें चली जाए, जनता के आंदोलन को दबाना आसान नहीं है। लेकिन आज 13 साल बाद ये पूछना लाजमी है कि आखिर वह काला धन कहाँ गया जिसके लिए ये सब कुछ किया गया था। क्या काला धन का सच में कोई अस्तित्व था या फिर सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी? क्या ये राजनीतिक दांव था जिसे लोगों को एकत्रित किया गया और आवाजें उठाई गई? ये सवाल इसलिए और भी गंभीर बन जाता है क्योंकि आज बाबा रामदेव जी का उसी मुद्दे पर ना तो कोई प्रभावशाली आंदोलन नजर आता है, ना ही कोई कदम उठाते दिखते हैं। जो मुद्दा कभी देश के हर गली मोहल्ले में चर्चा का केंद्र था, आज उस पर एक गहरी चुप्पी सी छाई हुई है। जिस काला धन को वापस लाने के लिए लाखों लोगों का समर्थन मिलता था, आज उस पर एक प्रभावित व्यक्ति या संस्था खुलकर बात नहीं करती। क्या काला धन सिर्फ एक सपना था या सच में कुछ था जिसे वापस लाने के लिए देश ने अपने युग पुरुषों को दिखाना चाहा था? आज ये मुद्दा सिर्फ पुरानी खबरों में ही सिमट गया है, लेकिन असली सवाल अब भी जिंदा है। अगर काला धन था तो अब तक वापस क्यों नहीं आया? और अगर काला धन सच में नहीं था तो फिर हमने किस वजह से इतना बड़ा आंदोलन देखा? आज ये आंदोलन सिर्फ एक याद बनकर रह गया है और लोगों के दिलो दिमाग में सवालों की एक लंबी लाइन खड़ी कर चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।